नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और सुबह से आप IVES24 पर कर्नाटक चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को खुश होने का अवसर दिया है। जो अब तक के रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर सबसे बड़ा अब तक नंबर लेती दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जितने नंबर्स उनको सर्वे में दिखाए जा रहे थे उससे भी कम नंबर अभी टैली में दिख रहे हैं। 65 पर बीजेपी, 133 पर कांग्रेस और जेडीएस 22 पर। ये अब तक के रुझान है। सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं। चलिए, कर्नाटक में जिस तरह के नतीजे आते दिख रहे हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಜನ ತಾವಾಗೆ ಎದ್ದು जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बजरंग बली की हुंकार पूरे देश में सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। मुझे उम्मीद है कि अभी जो रुझान है वो बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलेगी। जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं पर नहीं है, तो इससे बहुत खुश होने की उनको ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं उसमें कहीं समीक्षा की बात, कहीं पूरे नतीजे आने दीजिए इस तरह का तर्क, तो कहीं उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आ रहे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में इतनी शर्मनाक स्थिति क्यों बनती दिख रही है अगर यही इसी तरह के आंकड़े रिजल्ट्स में रहते हैं, इस पर फिलहाल कोई बात नहीं की जा रही। अंदाजा पहले से हो गया था, लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें बजरंग दल को लेकर जो एक टिप्पणी थी, वायदा था, इस पर जमकर घेरा भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरह से इस मुद्दे को जमकर लपका, चौतरफा घेराबंदी की। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर जमकर घेरा। पूरे देश भर में और प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन हुए, लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल कोई चीज राहत देती भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रही। कर्नाटक का किंग कौन, ये कल तक सवाल था, और कर्नाटक का किंग कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही। हालांकि वहां लगातार अल्टरनेशन में सरकारें बदलती रही हैं, पार्टियों को मौका मिलता रहा है। कर्नाटक की जनता ने अब की बार कांग्रेस को जनादेश दिया। इस तरह के रुझान कम से कम दर्शा रहे हैं, लेकिन ये रुझान इसी नंबर के साथ में नतीजों में तब्दील होंगे या फिर इनमें कुछ और तब्दीलियां होंगी, ये कुछ ही देर बाद और स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, तस्वीर कमोबेश ऐसी ही रहने वाली है। दोपहर 12 बजे तक के बाद की जो हालात है, जो स्थितियां हैं, इसमें बहुत बड़े उलटफेर की गुंजाइश कम हो जाती है। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं और सभी सीटों के रुझान दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहां बहुमत का आंकड़ा ही नहीं छुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है, एक बड़ा प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, खासतौर पर प्रधानमंत्री हैं, उनके ताबड़तोड़ प्रचार के बाद, उनके कर्नाटक में इस तरह सक्रिय होने के बाद भी क्या ये जीत कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े, क्या निश्चित तौर पर ये वेकअप कॉल है, जैसा कि प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इसका असर पूरे देश पर भी पड़ेगा, 24 के नतीजों पर भी पड़ सकता है। तो आज दिन भर इसी बात को लेकर समीक्षा होनी है कि 2023 में न केवल कर्नाटक बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, 3 स्टेट में एक साथ चुनावी तारीखें आएंगी और इनमें चुनाव होने के आसार हैं। तो क्या इस नतीजों का सीधा इम्पैक्ट, असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर और राजस्थान पर? हालांकि सभी जगह स्थितियां थोड़ी बहुत अलग हैं।
लेकिन कमोबेश कांग्रेस पार्टी का जीत का दावा है। आज आप देखें जश्न की तस्वीरें हैं। ये रायपुर में राजीव भवन में जश्न मन रहा है। सुशील आनंद शुक्ला को आप देख रहे हैं, प्रमोद दुबे को देख रहे हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त बेहद हर्षित हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जीत में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी योगदान रहा है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा समेत कांग्रेसियों की ड्यूटी वहां लगाई गई थी ऑब्जर्वर के तौर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वे भी लगातार वहां संपर्क बना के प्रचार में अपना पसीना बहाते नजर आए थे। अब कर्नाटक के नतीजों के बाद उन्होंने भी कहा है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए असलियत दिखाने वाली तस्वीर। तो मिठाइयां खिलाकर के जश्न मनाने का क्रम शुरू हो चुका है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेसियों के लिए आज जश्न का दिन है। शानदार जीत के बाद इस वक्त हार पर मंथन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इसी तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, पटाखे फोड़कर जश्न मनाती कांग्रेस पार्टी। लंबे वक्त तक बीजेपी ये कहकर घेरती रही कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है और इसी बात को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि कहां कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी देखती है, लेकिन अब दक्षिण भारत बीजेपी से मुक्त हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। नमस्कार। पहले राहुल जी बोलेंगे। साथियों शांत हो जाइए, अभी राहुल जी बोलेंगे, शांत हो जाइए। नमस्कार, 2 मिनट। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू।
तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब घोर पूंजीवाद वर्सेस आम जनता की ताकत के बीच में चुनाव हुआ और आम जनता ने मोहब्बत की दुकानों को कामयाब बनाया, नफरत के ऊपर जीत हुई। एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आम जनता का समर्थन है, ये नतीजों में भी दिख रहा है, ये रुझानों में भी दिख रहा है। और बड़ी बात यह कि इस विषय के ऊपर लगातार बहस कांग्रेस पार्टी छेड़ना चाहती है कि जो माहौल बीजेपी बना रही है दरअसल वो नफरत वाला माहौल है। चलिए, हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ है, उनके साथ में इस विषय को हम आगे ले जाते हैं।